विज्ञान जैसा कि आप जानते हैं कि अनिवार्य हो गया है 7 वर्ष से ऊपर के सजा वाले कांडों में, और प्रत्येक कांड में विधि विज्ञान को पहुंचना है घटनास्थल पर। 13 में 700-800 केस में हम लोग विधि विज्ञान का सेवा दे पाते थे। आज हम 18,000 केस में विधि विज्ञान की सेवा दे पा रहे हैं। इस वर्ष में हमारे 13 फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कार्यरत हो जाएंगे रीजनल लेवल पे और पटना मिला करके। और उसके अलावा जो 28 जिले हैं वहां पर हमारे मोबाइल फोरेंसिक वैन और बिल्डिंग बन गया है, साइंटिस्ट पोस्ट हो गया, वहां पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अली। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। दरअसल 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को ये पूरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला का 2 दिवसीय कार्यशाला जो है वो यहाँ किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो अपराध नियंत्रण को लेकर जो हाल के दशकों में जो तेजी आई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अपराधों पर नियंत्रण को लेकर अब फॉरेंसिक टीम को और भी सुदृढ़ करने की कवायद जो है वो बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा की जा रही है। ऐसे में बिहार डीजीपी विनय कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि देखा जाए तो बीते वर्षों की अपेक्षा मौजूदा वर्षों में रोजाना 300 ऐसे मामले आते हैं जिस पर की कार्रवाइयाँ विधि विज्ञान प्रयोगशाला की देखी जाती है, और वहाँ से टीम क्रॉस मोबाइल के जरिए वहां पहुंचते हैं और तमाम घटना स्थल से साक्ष्य को इकट्ठा करने का काम करते हैं। और वहीं देखा जाए तो ऐसे अपराधों पे कार्रवाई करने में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक अहम भूमिका होती है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बिहार डीजीपी विनय कुमार। 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें डीएनए और फोरेंसिक साइंस के अन्य विषयों पर काफी विस्तार से इस पे चर्चा होगी। इसमें जो डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज के जो डायरेक्टर हैं वो उपस्थित हैं, यूपी फोरेंसिक साइंस के जो डायरेक्टर है वो उपस्थित है। पूरे भारत वर्ष के जितने सारे स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैं, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो विभिन्न विषयों पर 2 दिनों तक इस पर काफी विचार मंथन होगा, और इसमें हमारे जितने वैज्ञानिक हैं बिहार में फोरेंसिक साइंस के, सभी वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। और विधि विज्ञान जैसा कि आप जानते हैं कि अनिवार्य हो गया है 7 वर्ष से ऊपर के सजा वाले कांडों में, और प्रत्येक कांड में विधि विज्ञान को पहुंचना है घटनास्थल पर। वहां पर साक्ष्य का संकलन करना है, विश्लेषण करना है और वैज्ञानिक अनुसंधान सुनिश्चित करना है। तो इसके दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है कि विधि विज्ञान में विस्तार हो। और जो 2012-13 में 700-800 केस में हम लोग विधि विज्ञान का सेवा दे पाते थे, आज हम 18,000 केस में विधि विज्ञान की सेवा दे पा रहे हैं। और हमारे एक लैब कार्यरत थे 2013 में सिर्फ पटना में। आज के डेट में हमारे 4 लैब कार्यरत हैं, पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राजगीर में, और 9 लैब और उसके बिल्डिंग बन गया है। वैज्ञानिकों की नियुक्ति 102 वैज्ञानिकों की नियुक्ति अभी पिछले महीने ही हुई है, उपकरण खरीदी जा रही है। तो आने वाले 1 वर्ष में हमारे 13 फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कार्यरत हो जाएंगे रीजनल लेवल पे और पटना मिला करके। और उसके अलावा जो 28 जिले हैं वहां पर हमारे मोबाइल फोरेंसिक वैन और बिल्डिंग बन गया है, साइंटिस्ट पोस्ट हो गया, वहां पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो विधि विज्ञान का एक बहुत ही बृहद इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में विकसित किया जा चुका है, और आने वाले दिनों में बिहार फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से यहाँ फॉरेंसिक लैब को लेकर अब भवनों का निर्माण किया जा रहा है, लगभग देखा जाए तो कुल 14 ऐसे लैब तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल जो है 4 भवन तैयार हैं और 4 लैब जो है वो कार्यरत कर दिए गए हैं। बाकी 11 अभी भी वहाँ पे भवनों का तैयार कर लिया गया है और जल्द से जल्द उसे भी कार्यरत करने की बात कही जा रही है। ऐसे में अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला अहम भूमिका निभाते अब बिहार के क्राइम पर भी नजर आएगी। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।